नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं नेशन भारत। एनसीपी पार्टी कार्यालय पटना में एनसीपी के नेता राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने साफ तौर से नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 5 महीने हो गए सरकार बने हुए, लेकिन जो एनडीए सरकार के द्वारा नीतीश कुमार के द्वारा जो वादा किया गया था उस वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं। सभी जगह यह सरकार फेल्यूअर नजर आ रही है। अगर हम बात करें 7 निश्चय 2 की या नल जल योजना हो, कोई भी सरकार की योजना हो, सभी जगह फेल्यूअर दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार चुनाव के समय वादा किए थे 19 लाख रोजगार देने की, लेकिन आज बिहार में रोजगार नहीं है और सरकार की जो मंशा है रोजगार पर कुछ दिख नहीं रहा है। वादा तो चुनाव आने के समय किया जाता है, लेकिन आज 5 महीने हो गए। 5 महीने के बाद भी अगर सरकार किसी को रोजगार नहीं दे पा रही है, तो आप सुनिए कि सच्चिदानंद सिंह जो एनसीपी के नेता है क्या कुछ कह रहे हैं। देना ये ओछी मानसिकता का ये परिचायक है। जहां पर हत्याएं हो जाए, जहां पर अपहरण हो जाए, जहां पर गोली के बल पर, बंदूक के बल पर जनता की आवाज को दबाया जाए, वहां सुशासन की तुलना नहीं करना चाहिए, बल्कि रावण राज का तुलना करना चाहिए। और बिहार की सरकार अभिमानी हो गई है, बिहार की सरकार घमंडी हो गई है, बिहार की सरकार तुगलकवादी हो गई है, बिहार की सरकार बंदूक के बल पर यहाँ के जनता को आवाज को दबाना चाहती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये कहने आई है कि जितना भी हमारे पास सौहार्दपूर्ण वाले जो पार्टियां हैं, जो यूपीए गठबंधन में विश्वास रखती हैं, वो एकजुटता का परिचय दें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को लड़ने के लिए उनका साथ देकर चलना चाहती है और निश्चित तौर पर ये सुशासन का पूर्व खोलना चाहती है। और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि किस तरह से इस सरकार में खरमंडल मचेगा और ये जो काम कर रहे हैं वर्तमान सरकार, ये मध्यावधि चुनाव की ओर राज्य को लेकर जाने का काम कर रहे हैं। आप मध्यावधि चुनाव की ओर झोंकना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि इस राज्य में मध्यावधि चुनाव हो। हम ये चाहते हैं कि आप जो वादा किए हैं, आप जो घोषणा पत्र लाए हैं, उस घोषणा पत्र को अक्षरशः पालन करें। अगर ये राज्य मध्यावधि चुनाव की ओर जाती है तो इसके लिए सिर्फ जिम्मेवार अगर है तो वो नीतीश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पीने से आंख चल जा रहा है, मौत के घाट उतर जा रहे हैं, दिवंगत हो जा रहे हैं, महिलाएं कराह रही हैं, लेकिन आप चुप्पी साधे हुए हैं कि कैसे हम लोग आपको सुशासन बाबू की सरकार कहेंगे। इस बात को लेकर जनता के बीच में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जाने के लिए संकल्पित है। हम आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे लीडर हैं जो देश को गति प्रदान पीछे सरकार में भी किया है, यूपीए सरकार में भी किया है और अभी भी गति प्रदान करने के लिए आदरणीय शरद पवार साहब कटिबद्ध हैं। हम जनता को याद कराना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जब शरद पवार साहब देश का कृषि मंत्री थे तो यहाँ के किसानों का एक मुश्त से पूरे देश के किसानों का कर्ज माफी करने का काम किया था। आज किसान गाजियाबाद बॉर्डर से लेकर के देश के कोने कोने में आंदोलन कर रहे हैं, उन पर लाठियां चल रही है, उन पर गोलियां चलाने की बात हो रही है, उन पर जो है आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं और सरकार जो है उनका बात सुनने को तैयार नहीं है। ये कोरोना काल में आप हर मोर्चा पर विफल हो गए हैं। अगर किसान नहीं होते तो विगत 1 वर्षों से हम किसी भी जनता को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, खाने के लिए रोटी तक मुहैया नहीं करा पाते। क्योंकि सरकार के पास रोटी नहीं है, रोटी सच पूछिए तो किसानों के पास है और किसानों का जो विजन है वो हमारे आदरणीय शरद पवार साहब के पास है। महाराष्ट्र मॉडल पर हम बिहार को ले जाने की बात करने आपके माध्यम से यहाँ आए हैं कि यहाँ ऐसी सरकार है जो सुशासन का हाथी है, लेकिन प्रतिदिन यहाँ के बेरोजगार रोजगार खोजने महाराष्ट्र जाते हैं। यहाँ के प्रतिदिन जो यहाँ के मजदूर हैं वो अपना रोजगार खोजने महाराष्ट्र जाते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि बिहार के बेरोजगार नौजवान मजदूर, शोषित पीड़ित समाज के लोग महाराष्ट्र में जाएं। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध हैं कि महाराष्ट्र के मॉडल पर बिहार को लेकर आगे जाएंगे।
महाराष्ट्र के तर्ज पर विकास को हम विकसित करने जाएंगे। आज हमारे पास हमारे विजन इतना तेज है कि महिलाएं भी पीछे नहीं है। महिला सशक्तिकरण के रूप में पटना शहर से पूजा सिंह, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विश्वास करते हुए अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ आज आपके माध्यम से पार्टी में ज्वाइन कर रही हैं, और मैं इनको पार्टी में ज्वाइन के पश्चात पटना महानगर का महासचिव के पद पर नियुक्ति दे रहा हूं। आशा और विश्वास करता हूं कि ये महिला यशस्वी है और ये निश्चित तौर पर पटना शहर को जो समस्याएं उत्पन्न हुआ है उसको आगे लेकर के जाएंगी और यहाँ के समस्याओं को समाधान करेगी। सरकार को हमेशा चेतावनी देंगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से अब पटना के जनता को भला होने वाला है, पटना के साथ साथ पूरे बिहार को भी भला होने वाला है। सर, आए दिन जो है अभी घटनाएं हो रही हैं, गोलीबारी हो रही हैं और अब आगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ जो भी हैं हम सब मिलकर साथ चलेंगे और इस मुहिम को चलाते हुए महिला उत्पीड़न है या जो भी हैं हम उन पे रोक लगाने की कोशिश करेंगे। पूजा जी, मेरा एक सवाल है आपसे। बिहार में कई ऐसे पार्टी है, इस पार्टी में जुड़ने का खास वजह क्या है? खास वजह ये है कि अभी तक हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी जो है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, वो सारे लोगों ने अभी तक सिर्फ काम किए हैं। अब जब मैं दूसरे पार्टी को देख रही हूँ तो वो सारे कुछ जो है कि धीरे धीरे वो बेचते ही जा रहे हैं। तो आप बताएं कि ये कहाँ तक सही है? तो अगर हम पब्लिक हैं, ठीक है, और पब्लिक के बीच में अगर रहकर हम काम करेंगे तो ये उन्हें दिखेगा, ठीक है। बट अगर हम सिर्फ पार्टी को देखेंगे और पार्टी को देखते हुए अगर हम चुनते हैं अपने लिए, तो जनता को कौन देखेगा, आप ये बताएं। तो मुझे लगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी काम कर रही है। मैं शुरू से देखती आ रही हूँ। आज जो हम स्टेशन देख रहे हैं, ट्रेन में बैठ रहे हैं, जो भी, ठीक है, वो आज तक इनकी दिए हुए हैं। आप ये बताएं ना कि बीजेपी आ रही है या कोई भी आ रहा है तो वो क्यों बेच रहे हैं? आज उनको बेचने की जरूरत क्या पड़ गई? आप ये बताएं। हमें लगा ये सही है, हमने इस लाइन को चुना। सर, आपसे मेरा एक सवाल है। बिहार में विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सदन से लेकर सड़क तक आवाज उठाते रहे। नीतीश सरकार के 19 लाख रोजगार की हो या 7 निश्चय 2 या नल जल, जो भी योजना है, आवाज उठाते रहे विपक्ष। आपके पार्टी के द्वारा क्या बिहार की जनता के लिए कभी आवाज उठाई गई? देखिए, बिहार के जनता के समझाने के लिए हम विगत बिहार विधानसभा में चुनाव में गए और बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लोग अपना करके हमारे प्रत्याशियों को वोट देने का काम किया। ये अलग बात है कि हम सफलता हासिल नहीं कर पाए, लेकिन जो गिरता है वही उठता है। ये सरकार जो 7 निश्चय योजना लेकर आई है, उसका पोल खोलने के लिए हम आज आप लोगों को यहाँ पर निमंत्रण किए हैं बहुत विनम्रता से कि हम आंदोलन तेज करेंगे। और ये लोकशाही है, ये लोकतंत्र है। निश्चित तौर पर हम यहाँ के लिए छोटा दल है, लेकिन हम यूपीए का बहुत बड़ा पार्टनर है। हम यहाँ से लेकर देश स्तर तक हम काम कर रहे हैं यूपीए के साथ में। महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, हमारी सरकार और राज्यों में रही है, झारखंड में हमारे विधायक हैं। ऐसे परिस्थिति में हम ताकतवर बन करके बिहार के जनता को सेवा करने के लिए हम आए हैं। और ये भी हम कह रहे हैं कि अभिमानी सरकार का घमंड तभी टूटेगा जब यूपीए गठबंधन के जितने भी सोच रखने वाले यहाँ पार्टियां हैं वो सब एकजुट होकर के काम करेंगे। आपने देखा कि बिहार विधानसभा में जो जिस तरह से विधायकों को पीटा गया, ये लोकतंत्र के लिए काला दिवस के रूप में मनाना चाहिए। लोकतंत्र के लिए भारी खतरा है कि जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष है, उनके पास तो सभी तंत्र होता है। तो आप सभी तंत्र का उपयोग करके लोकतंत्र के जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को पीटने का काम करते हैं, उनको सस्पेंड करने का काम करते हैं। अधिकार जनता देती है, ना कि मुख्यमंत्री देते हैं, ना कि सरकार देते हैं। तो बिहार में जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है। उसका विरोध जितना भी किया जाए वो कम है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर जनता के बीच में जा रही है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।